हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th स्टैटिस्टिक्स में हमने ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ जो टाइम सीरीज़ थे वो देखे। और उसके पहले हमने यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़, वो सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर अप कर ही लिए हैं। आज हम उसकी मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड वो हम करने वाले हैं कि कौन कौन सी मेथड है डिटरमाइनिंग ट्रेंड की। तो ये जो ट्रेंड की मेथड्स है वो सारी हमको स्टडी करनी है। हमारे सिलेबस में तो है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो नहीं है वो आप एग्ज़ाम के लिए नहीं करना। बाकी स्टडी ओरिएंटेड तो सारा कुछ है, तो हमको करना ही पड़ेगा। तो मेथड्स ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड इज़ important component of time series. We will study the following methods to estimate it. फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो क्या है? दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड द ट्रेंड। ये सबसे ईजी मेथड है ट्रेंड फाइंड करने की। द पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एंड पेपर बाय टेकिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम on x-axis and dependent variable y on y-axis. These points are joined in their order by line segments. This shows the variations in the values of the variable. A smooth curve is then drawn through the middle of the points by personal judgment. This curve shows the trend by ignoring the short-term fluctuations in this series. The future estimates are obtained by extending the curves thus drawn. इसमें क्या करना है कि टाइम सीरीज़ का कर्व ड्रॉ करना है और उसके लिए एस्टिमेटेड हमको उसकी जो मिडल में एक पर्सनल जजमेंट लगा के एक उसका कर्व ड्रॉ करना है। बहुत ही इजी मेथड है ये, उससे बहुत ही इजीली हम काम कर सकते हैं। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो ग्राफिकल मेथड की मेरिट्स कौन से हैं? तो दिस मेथड इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग में और यूज़ में भी। द ट्रेंड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फार्मूला और कैलकुलेशंस। और ट्रेंड हम उसका जो फाइंड करने के लिए हमको कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं चाहिए और कैलकुलेशंस भी नहीं चाहिए, जो हार्ड कैलकुलेशंस होती हैं वो। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इवन इफ़ द ट्रेंड इज़ नॉट लीनियर। जब ट्रेंड लीनियर नहीं होता तो भी ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। द जजमेंट अबाउट द टाइप ऑफ कर्व टू बी फिटेड फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेंड कैन बी गिवन बाय दिस मेथड। उसका जो जजमेंट है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी लिमिटेशंस देखें तो टाइम सीरीज़ की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? तो इट इज़ पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ द डिफरेंट कर्व्स। ऐसा हमने पहले ही बात की कि इसमें पर्सनल जजमेंट लगा के कर्व ड्रॉ करना है। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पीपल अलग अलग कर्व्स ड्रॉ करें। हेंस द यूनिफॉर्मिटी इज़ नॉट मेंटेन इन द ट्रेंड ऑफ द एस्टिमेट्स। यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन नहीं होती है। द एस्टिमेट्स कैन नॉट बी एक्यूरेट एज दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिकल मेथड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द रियलाबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स। और इसमें कोई मैथमेटिकल वैल्यूज़ भी यूज़ नहीं होती, तो इसकी जो रियलाइबिलिटी है वो भी हम ऐसा हम प्रॉपर नहीं बोल सकते कि ये एकदम करेक्ट है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एस्टिमेट्स की रियलाइबिलिटी हो इसमें, तो इसका कोई प्रॉपर एस्टिमेट भी नहीं होता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हमने आज ग्राफिकल मेथड्स के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस किए। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे सेक्शन बी के ये जो 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसको टाइम टू टाइम सबमिट करके भेज देना है। थैंक यू।